पत्रस की दूसरी पत्री, उसके पहले अध्याय की पहली आयत में लिखा है, शमौन पत्रस की ओर से। शमौन नाम निश्चय ही एक दिया या रखा गया नाम था। पत्रस वह नाम है जिसे यीशु ने पत्रस को दिया था, जो कि आगे लिखा है, यीशु मसीह का दास और प्रेरित है। ऐसा प्रतीत होता है कि दास या बंधुआ दास पहले था, बाद में प्रेरित। और आगे लिखा है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। इस प्रकार पत्रस स्वयं का परिचय एक लेखक के रूप में कराता है। वह उन्हें लिख रहा है जिन्होंने बहुमूल्य विश्वास को प्राप्त किया है। और यह बहुमूल्य शब्द पत्रस से जुड़ा हुआ है, जो बड़ा लंबा चौड़ा बुजुर्ग कठोर पत्रस था। फिर भी ऐसा लगता है कि यह शब्द उसके पसंदीदा शब्दों में से एक शब्द था। दूसरी आयत में लिखा है, परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु के पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। अनुग्रह और शांति विशेष प्रकार के अभिवादन है, परंतु यहाँ पत्रस वास्तव में प्रार्थना कर रहा है कि वे उनमें बहुतायत से हों। अब वे कैसे बढ़े? जितना अधिक आप परमेश्वर को पहचानेंगे, उतना ही अधिक आप यीशु मसीह को जान पाएंगे, अनुभव करेंगे और आशीषित होंगे। और परिणाम स्वरूप आप परमेश्वर की शांति का अनुभव करेंगे। अनुग्रह और शांति बहुतायत से हो। कैसे? आपके परमेश्वर और यीशु मसीह के ज्ञान के द्वारा। सच में परमेश्वर अत्यंत कृपालु है और आपको उसे जानने की आवश्यकता है, जिससे कि आप हमारे प्रति उसके अनुग्रह को जान सके। इसलिए परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु के पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति बहुतायत से बढ़ती जाए। तीसरी आयत में लिखा है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। अब एक सफल मसीही जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने हमें सब वस्तुएं प्रदान की है। वास्तव में परमेश्वर को अब और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, कोई अतिरिक्त कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर ने हमें वह सब दिया है जो एक आत्मिक जीवन और एक भक्तिपूर्ण जीवन से संबंध रखता है। और इस जीवन के लिए ये बहुतायत अर्थात विपुलता हमारे पास परमेश्वर के ज्ञान से आती है। आपके लिए परमेश्वर को जानना कितना महत्वपूर्ण है, और आप परमेश्वर को कैसे जान सकते हैं? परमेश्वर की सच्चाई की समझ प्राप्त करने के लिए केवल एकमात्र साधन संपन्न पुस्तक है, और वह है बाइबल। परमेश्वर के लिए आपका ज्ञान स्वयं परमेश्वर के प्रकाशन के द्वारा ही आप पर आना चाहिए। परमेश्वर को मनुष्यों की युक्तियों के द्वारा या मनुष्यों की समझ के द्वारा कभी भी समझा नहीं जा सकता। ये तो सब मनुष्य के अपने व्यक्तित्व और आदर्शों के चारों ओर केंद्रित है। यह महत्वपूर्ण है कि मेरी समझ और परमेश्वर का प्रकाशन स्वयं उससे अर्थात परमेश्वर से तथा स्वयं उसके प्रकाशन से आए। निश्चय ही सबसे पूर्ण प्रकाशन यीशु मसीह के द्वारा आया। इब्रानियों के पत्र में लिखा है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। अतः यीशु मसीह के द्वारा मैं परमेश्वर के बारे में एक ज्ञान और एक समझ तक पहुंच पाता हूं। जबकि मैं परमेश्वर के ज्ञान और समझ में आता हूं, तब मैं अनुग्रह में बढ़ता हूं। और जब मैं परमेश्वर के ज्ञान और समझ में आता हूं, तब मैं पाता हूं कि परमेश्वर ने मुझे वह सब कुछ दिया है जो मुझे इस जीवन के लिए और एक भक्तिमय जीवन के लिए आवश्यक है। इसलिए उसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण द्वारा बुलाया है। चौथी आयत में लिखा है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। पुनः परमेश्वर का वचन मेरे लिए परमेश्वर का प्रकाशन लेकर आता है। परमेश्वर का वचन ईश्वरीय स्वभाव में भागीदार और उसका सहभागी होने के लिए मेरी सहायता करता है। वह बीज जो मुझे आत्मिक जीवन में लाया, जिसके द्वारा आत्मिक रूप से मैंने गर्भ धारण किया था, वही परमेश्वर का वचन था। यीशु ने कहा, एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौंदा गया। और ऐसे ही आगे लिखा है, यीशु ने कहा, अब बीज तो परमेश्वर का वचन है। ये आत्मिक जीवन उत्पन्न करता है और परमेश्वर के वचन के अंदर बहुत ही बड़ी और बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं हैं, और ये ईश्वरीय स्वभाव की अनुरूपता को लाती हैं।
हमें परमेश्वर के वचन का व्यापक एवं पूर्ण अध्ययन करने की आवश्यकता है। आप इससे बहुत अधिक तो पा नहीं सकते, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है। इस पुस्तक के बारे में जो चकित कर देने वाली बात मैंने खोजी है वो ये है कि जितनी बार मैं इसे पढ़ता हूं तो उतनी ही बार मैं इससे कुछ नया पाते जाता हूं। उसमें तरोताजा करने वाली ऐसी बातें होती हैं या मैं ढूंढ निकालता हूं जो मेरी आत्मा के उत्थान के लिए सहायक होती है। ये कभी पुरानी नहीं होती। मैं कभी नहीं सोचता कि मैंने इसको तो पहले पढ़ा है या फिर मैं इसे जानता हूं, क्योंकि जब मैं वचन को प्रार्थना पूर्वक और सावधानी से पढ़ता हूं तब मैं पाता हूं कि पवित्र आत्मा ने सत्य का एक नया संदेश या एक नवीन परिदृश्य खोला जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। ये एक ऐसी पुस्तक है जो निरंतर मेरे हृदय में अपनी सुंदरता खोलती जाती है। जब जब मैं इसे पढ़ता हूं तब मैं परमेश्वर को जानने लगता हूं, और जब मैं परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ता जाता हूं तो मुझे नए नए अनुभव प्राप्त होते चले जाते हैं। अब ये प्रचुरताएं और बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं आपको मालूम, मैं सोचता हूं कि आप परमेश्वर की इस प्रतिज्ञा को पा सकते हैं जो किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए आपकी मदद कर सकती है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आपकी समस्या क्या है। ये ऐसी प्रतिज्ञा है जो उस समस्या से मेल खाती है, और एक ऐसी प्रतिज्ञा जो उस समस्या के समय हमसे बातें करती है। परमेश्वर की सहायता की एक प्रतिज्ञा, अथवा परमेश्वर का छुटकारा, या परमेश्वर का प्रावधान, परमेश्वर का बल, फिर चाहे यह कुछ भी क्यों न हो जिसकी आपको आवश्यकता है, परमेश्वर ने हमको प्रचुर या बढ़ने वाला धन दिया है जिन पर हम आश्रित बने रह सकते हैं और जिनके लिए हम दावा कर सकते हैं। इनके द्वारा हम ईश्वरीय स्वभाव के भागीदार बनते हैं। 4 आयत में लिखा है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है। संसार में भ्रष्टता के अनेक स्रोत हैं। हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जो वास्तव में अस्त व्यस्तता, गड़बड़ी से भरा पड़ा है। हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जो भ्रष्ट है। भ्रष्टता के हृदय में क्या है? मनुष्य की बुरी अभिलाषाएं और लालच। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम इनमें से बच निकले परमेश्वर के ज्ञान और वचन के द्वारा और ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी होने के द्वारा। कितनी महत्वपूर्ण बात है कि हमें निरंतर परमेश्वर का वचन खिलाया जाना चाहिए। यह परमेश्वर का वचन ही है जो आत्मिक मनुष्य को भोजन प्रदान करता है। मेरा शारीरिक या दैहिक पहलू है तो मेरा एक आत्मिक पहलू भी है। मैं हमेशा शारीरिक पहलू को खिलाते रहने की चिंता में लगा रहता हूँ। ये अपनी मांगे मुझे करता है। प्रातःकाल, दोपहर और शाम होने पर मेरा शारीरिक पहलू अपनी मांगे रखना आरंभ कर देता है और मैं इसकी चिंता में लग जाता हूँ। मैं देखता हूँ कि इसे ठीक से खिलाया गया है कि नहीं। मैं देखने का प्रयास करता हूँ कि मुझे अच्छी संतुलित खुराक मिली है कि नहीं। मुझे अन्न, सब्जियां, फल, हरी भाजियां, पीली सब्जियां और इस तरह की भांति भांति की अच्छी वस्तुओं का संतुलित भोजन करना मुझे बड़ा आनंद आता है। मैं इन्हीं को खाकर बड़ा हुआ हूँ। यदि ठीक इसी प्रकार से हम शारीरिक मनुष्य के समान आत्मिक मनुष्य को भी आत्मिक भोजन खिलाते रहें, तब हम आत्मिक रूप से कितने बलवंत बन जाएंगे। हम इस बात का निश्चय कर लें कि हमने एक अच्छी संतुलित खुराक खाई है या पाई है कि नहीं। बहुत बार हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते और सोचते हैं कि मानो वास्तव में मन लगाकर पढ़ेंगे, पर तभी हमको मालूम होता है कि अरे ये भोजन छोटा है, इसलिए आज रात को इसी को पढ़ना बेहतर होगा। और तब मैं अपने विवेक को संतुष्ट करने का प्रयास करता हूँ और कहता हूँ ठीक है, आज मैं वचन पढ़ रहा हूँ, कल ज्यादा पढ़ लूंगा। पर वास्तव में मैंने स्वयं को वचन खिलाया नहीं। वचन को खोलना काफी नहीं है, पर उसे पढ़ना, उस पर मनन करना बहुत जरूरी है, ताकि हमारे पास एक अच्छा संतुलित भोजन हमेशा रहे। ये हमारे लिए परमेश्वर का ज्ञान लाता है। ये हमें ईश्वरीय स्वभाव में सहयोगी बनाने के लिए मदद करता है। सद्गुण शब्द का अर्थ है एक वह जो विरोध का सामना करने पर भी स्थिर रहता है, एक वो जो युद्ध के मैदान से भागता नहीं। 5वीं आयत में आगे लिखा है, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। अब मान लीजिए ये सारी बातें एक सीढ़ी के समान हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किस सीढ़ी पर खड़े हैं? क्या आप अपने आत्मिक जीवन की चाल में विकास कर रहे हैं? पीछे देखिए, क्या बीते वर्ष आपने उन्नति की? क्या सच में आपके जीवन में आत्मिक लाभ हुआ है, या आप मात्र तल्ला घिस रहे हैं, या ऊपरी तल पर चल रहे हैं, या पांव चक्की चला रहे हैं?
भरण पोषण कर रहे हैं या समय व्यतीत कर रहे हैं? बाइबल वास्तव में हमें बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती। ये हमेशा हमें बढ़ने के लिए, विकास करने के लिए, विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ जोड़ने के लिए उत्साहित करती रहती है। विकास करना और उन्नति का अनुभव करने के लिए प्रोत्साहित करती रहती है। मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि अपने जीवन पर दृष्टि करें। इस समय आप कौन सी सीढ़ी पर खड़े हैं, आप कहां जा रहे हैं और आपका आत्मिक लक्ष्य क्या है? 8वीं आयत में लिखा है, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें, यानी कि भक्ति या धर्म परायणता, भाईचारे की प्रीति, दया, यदि सब बातें तुम में वर्तमान रहें, और आगे लिखा है, और बढ़ती जाएं, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देंगी। देखिए, तब वास्तव में आपका जीवन फल लाना आरंभ कर देगा। कभी कभी लोग मेरे पास आकर कहते हैं, मैं आत्मिक रूप से बहुत सूखापन महसूस कर रहा हूं और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बढ़ नहीं रहा। यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम शायद आप नहीं बढ़ा रहे होंगे, और इसी प्रकार की अन्य बातें। यदि आप में ये सब बातें हों और यदि वे आप में बढ़ती जाएं, तो आप कभी भी असफल या बंजर नहीं होंगे। आपका जीवन हमारे प्रभु के ज्ञान और समझ से भर जाएगा, जिसके द्वारा आपके जीवन में अनुग्रह और प्रेम और शांति गुणात्मक रूप से बढ़ते चले जाएंगे। 9वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं। देखिए, ऊपर के सद्गुणों की सूची दोहराइए। यदि आप में धीरज की, संयम की, प्रेम की या भाईचारे और दयालुता की कमी है, तब आप अपनी वास्तविक दशा और अपनी वास्तविक आवश्यकता के प्रति अंधे हैं और आत्मिक रूप से आप अंधे हैं। आपको मालूम है कि ये एक बड़ी त्रासदीपूर्ण बात है कि पाप अपने प्रभाव से मनुष्यों की इंद्रियों को सुन्न कर देता है। बार बार किए जाने वाले पाप से हमारा विवेक मर जाता है, सुन्न पड़ जाता है। आप जानते हैं कि जब पहली बार आपने एक पाप किया था, तो आपने एक अत्यंत पीड़ा महसूस की थी। इसने आपको परेशान कर दिया था, आपकी नींद खराब कर दी थी। आपने इसे घृणित महसूस किया था, परंतु अंत में आपने उस पर जीत पाई और फिर बड़ा हल्कापन महसूस किया। जब अगली बार आपने यही पाप या कुकर्म किया, तब उसके बारे में आपको पहले के समान उतना बुरा नहीं लगता। अब तो आप इसे बिना झिझक ही करते हैं। पाप आपको सुन्न बना देता है। इस प्रकार निश्चय ही नशीली औषधियों के घातक गुणों में से एक यह होता है कि वे आपकी इच्छा शक्ति को खत्म कर देते हैं और आपके अंदर शक्ति नहीं रहती कि आप किसी को हाँ या ना कह सकें। आपकी इच्छा शक्ति को नष्ट कर देने पर आप फिर नशे के गुलाम बन जाते हैं। पाप भी कुछ इसी ढंग से होता है। यह आपको अंधा कर देता है, आपके अंदर से अनंत का भाव मिटा देता है। जब हम अनंत का भाव खो बैठते हैं, तब हमेशा खतरनाक स्थिति हमारे जीवन में पैदा हो जाती है। हम इससे आगे को देख नहीं सकते। हम तो तुरंत मिलने वाले लाभ को ही देखते हैं। हम तो केवल अस्थायी लाभ को देखते हैं, परंतु हम अनंत काल को अपने ध्यान में नहीं रख पाते। और जिस क्षण आप अनंत को छोड़ देते हैं, तो समझो कि आपने जीवन का संदर्श ही खो दिया। आपने अच्छे न्याय या जांच का भाव खो दिया है और आप मूर्खतापूर्ण बातें एवं कार्य करने को प्रवृत्त और उतावले हो जाते हैं, क्योंकि आपके दृष्टिकोण में अनंत काल नहीं है। काश के परमेश्वर हमारे मनों के सबसे आगे अनंत काल की हमारी चेतनाओं को बचाए रखे और उस सच्चाई को भी कि हम प्रतिदिन अनंत काल की दहलीज पर खड़े हैं। हम में से कोई नहीं जानता कि वह दिन कब आएगा। फिर भी हम योजना बनाते हैं मानो कि हमें सदाकाल तक यहीं रहना है। और हम में से कितने उस धनवान के समान है जिसके बारे में यीशु ने बोला था, उसने कहा, मैं ये करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रहे। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? वो अपनी लंबी चौड़ी योजनाएं बना रहा था। मैं अपनी बखारियां तोड़कर बड़ी बनाऊंगा और इसी तरह की बातें, परंतु इसी रात सब कुछ खत्म हो जाएगा। हम अनंत काल की सीमा पर रहते हैं। अनंत का मूल्य बहुत ही विशाल है। ओह, हो सकता है कि इसका हमारे लिए अस्थायी मूल्य हो सकता है कि ठीक अभी यह हमारे लिए उत्तेजना ले आए, परंतु यह मेरे अनंत काल के लिए क्या कर रहा है? ठीक अभी तो ये उचित या उत्तेजनात्मक बात लगती है, परंतु अनंत के बारे में क्या? और जब हम अनंत काल की दृष्टि खो बैठते हैं जिसमें से ये बातें नहीं,
तो आगे लिखा है, वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे। हमेशा से ऐसे लोग होते हैं जो विश्वासी की सुरक्षा पर प्रश्न करते रहते हैं। विश्वासी हमेशा सुरक्षित है। वचन में लिखा है, यदि तुम इन बातों को करोगे तो तुम कभी ठोकर न खाओगे या तुम्हारा पतन न होगा। यदि तुम अपने विश्वास सद्गुण पर बने रहो तो तुम कभी न गिरोगे न ठोकर खाओगे, परंतु निरंतर प्रभु की ओर बढ़ते जाओगे। 11वीं आयत में लिखा है, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। स्वर्ग में जाने या प्रवेश करने के लिए आपके पास किस प्रकार का प्रवेश है? बस कैसे भी सिकुड़ कर अंदर घुस जाओगे? एक गीत है जो मुझे पसंद नहीं, किसी तरह मैं अंदर जा सकूं। ये स्वर्ग के विषय में गीत है और गीतकार कहता है किसी तरह से मैं अंदर जा सकूं। और मैंने सोचा कि बहुत सारे लोगों की ऐसी ही मनोवृत्ति होती है, बस मैं किसी तरह से अंदर प्रवेश पा सकूं, यही मेरी कामना है। लेकिन मैं परमेश्वर के राज्य में एक शानदार प्रवेश पाना चाहता हूं। मैं केवल दौड़ना नहीं चाहता, पर दौड़ को पूरी करना चाहता हूं। मैं दौड़ जीतना चाहता हूं। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो। बस ये चाल चलन एवं जीवन के प्रति ये मनोवृत्ति कलीसिया के अंदर बहुत से लोगों के लिए एक श्राप साबित हो रही है। पतरस आपको यहाँ राज्य में विपुल प्रवेश के प्रति उत्साहित करता है, जो हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह का अनंत काल का राज्य है। 12वीं आयत में लिखा है, इसलिए यद्यपि तुम ये बातें जानते हो और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहते हो, तो भी मैं तुम्हें इन बातों की सुधि दिलाने को सर्वदा तैयार रहूंगा। पतरस ने कहा, अब ये तो मैं जानता हूं कि तुम इन बातों को जानते हो, परंतु मैं तुम्हें स्मरण दिलाना चाहता हूं। ऐसी कई बातें हैं जिन्हें हमें मसीहियों के नाते निरंतर स्मरण दिलाई जानी चाहिए। कुछ बातों को उतार फेंकना आरंभ करना चाहिए और कुछ को ले लेना जरूरी है। और इसलिए ऐसे क्षेत्र है जहां हमें निरंतर उत्साहवर्धन, एक समान प्रेरित किए जाने, नियमित याद दिलाए जाते रहने की आवश्यकता पड़ती है। पतरस कह रहा है, मैं जानता हूं कि तुम इन बातों को जानते हो, परंतु मैं उन्हें पुनः तुम्हारी स्मृति में ले आ रहा हूं। और तब उसने कहा, मैं ये अपने लिए उचित समझता हूं कि जब तक मैं इस डेरे में हूं तब तक तुम्हें सुधि दिला दिलाकर उभारता रहूं, क्योंकि ये जानता हूं कि मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है, जैसा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर प्रकट किया है। पतरस इस देह को डेरा या तंबू बता रहा है, जो कि एक नए नियम पवित्र शास्त्र के अनुरूप है। जब तक मैं इस डेरे अर्थात इस देह में हूं, मैं सोचता हूं कि तुम्हें इन बातों के बारे में स्मरण दिलाते रहना आवश्यक है, और शीघ्र ही मैं इस देह से कूच करूंगा, क्योंकि प्रभु ने मुझे ये दिखा दिया है। और इस प्रकार इन बातों को तुम्हें लिख रहा हूं कि चाहे मैं तुम्हारे बीच से कूच कर जाऊं, ये तुम्हें तब भी याद आती रहे। इन महत्वपूर्ण बातों को पत्र में लिखने का अभिप्राय यह है कि ये बातें उन्हें मेरे जाने के बाद भी निरंतर याद दिलाती रहें। अर्थात जब वे इस पत्र को पढ़ते हैं तो ये बातें उनके लिए एक स्मरण पत्र के रूप में हो जाएंगी। इस देह को एक डेरे के रूप में सोचने के विचार को मैं बहुत पसंद करता हूं, क्योंकि डेरा या तंबू को कभी स्थायी निवास स्थान के रूप में नहीं सोचा गया। इसे हमेशा अस्थायी आवास के रूप में देखा गया है, जो हमेशा उखाड़े जाने, उठाकर ले जाने के लिए तैयार रहती है। कुछ सप्ताह छुट्टियां बिताने के लिए तो अच्छा है, पर एक तंबू में लगातार रहना आपको थका देगा। इससे तो अच्छा है कि आप अपने घर वापस लौट जाएं, जहां घर की सुविधाएं हैं। अब हमसे कहा गया है कि जब ये डेरा सरीका घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है। पतरस ने कहा, मैं शीघ्र ही जैसा प्रभु ने मुझे दिखाया है अपने डेरे से कूच कर जाऊंगा। इसलिए मैं ऐसा यत्न करूंगा कि मेरे कूच करने के बाद तुम इन सब बातों को सर्वदा स्मरण कर सको, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था, तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। मैं सोचता हूं कि कम से कम हमें इस संभावना पर ध्यान देना चाहिए कि कहीं ये चालाकी से युक्ति निकालकर या गढ़ी गई काल्पनिक कथाएं हैं कि इन लोगों ने एक साथ बैठकर षड्यंत्र रचा, कहानी बनाई और कहानी को बार बार दोहराकर याद किया।
और फिर इसे फैलाने का कुचक्र रचा। क्योंकि जिस क्षण आप इस पर ध्यान लगाते हैं, आप पाते हैं कि यह कितनी हास्यास्पद बात बन जाती है, और आप इसे देख सकते हैं कि ये चतुराई से गढ़ी हुई कहानियां नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत से लोगों ने इसे जांचा, परखा और विस्तार से इसका अध्ययन किया है। यदि ये चतुराई से गढ़ी कहानियां होती, तब वहां इसके दोष भी प्रकट हो गए होते या खोज लिए गए होते, और बहुत पहले ही संपूर्ण सामग्री को निरस्त कर दिया गया होता। आप ही देखें, इस संपूर्ण कहानी में ऐसा एक भी शिलाखंड नहीं जिसकी बारीकी से जांच नहीं की गई और इसके प्रत्येक पहलू से इसका अध्ययन भी किया न गया हो। यदि यह मनगढ़ंत कथा है, तो आप इसके सामर्थ्य को कैसे समझाएंगे जो जीवनों को बदलती रहती है? जीवन जो परिवर्तित हो चुके हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? चतुराई से गढ़ी कहानी ऐसा नहीं कर सकती। पतरस ने कहा, हमने आप ही उसके प्रताप को देखा है। और 17वीं आयत में, क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रतापमय महिमा में से ये वाणी आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से ये वाणी आते सुनी। अब पतरस यीशु द्वारा याकूब और यूहन्ना के साथ एक ऊंचे पर्वत पर ले जाया गया था, और वहां उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ, और उन्होंने उसे उसके रूपांतरित महिमा में देखा। और उसके पास मूसा और एलिया प्रकट हुए और उससे बातें कर रहे थे। और जब शिष्यों ने फिर ऊपर की ओर देखा, तो मूसा और एलिया लुप्त हो चुके थे और वहां केवल यीशु अकेला खड़ा था। वो बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया, और उस बादल में से ये शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। आप स्वयं देखें, उन्होंने व्यवस्था सुनी थी, उन्होंने नबियों को सुना था, और अब परमेश्वर कह रहा है, मेरे पुत्र की सुनो। परमेश्वर जिसने आदिकाल से हमारे बाप दादाओं से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा थोड़ा थोड़ा करके बातें की थी, अब इन अंतिम दिनों में अपने निज पुत्र के द्वारा बोला है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। व्यवस्था मूसा के द्वारा आई, अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और इसलिए पतरस ने कहा, हमने वाणी सुनी, हमने देखा, और इन बातों के हम गवाह हैं। 19वीं आयत, हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है, वह इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम ये अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ न फटे। अब यह भविष्यवाणी परमेश्वर का वचन एक प्रकाश के समान है जो कि अंधेरे स्थान में तब तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ न फटे, सवेरा न हो। रात्रि के समय के दौरान अभी भी आपका मार्गदर्शन करने के लिए प्रकाश है। मानव इतिहास के अंधकारपूर्ण समयों से लेकर एक प्रकाश जलता रहा है जो परमेश्वर का वचन है, और इसकी पौ फटने की भविष्यवाणी की गई है। और भोर का तारा अर्थात यीशु मसीह तुम्हारे हृदयों में न चमक उठे। इसलिए भविष्यवाणी का यह निश्चित वचन एक दिन पूरा होगा, क्योंकि ये प्रभु के वचन में लिखा है। ये सच है कि पवित्र शास्त्र ने बहुत सी बातों की भविष्यवाणी की है जो सब की सब पूरी हुई और पूरी होने वाली हैं। वे 100% सटीक एवं सत्य हैं। मेरा मतलब यह है कि यदि आप एक भविष्यवाणी में चूक जाते हैं और तब संपूर्ण बात को संदेह की दृष्टि से जब आप खोज करने लगते हैं, तो ये बहुत ही खराब है। यदि आप एक भविष्यद्वक्ता बनना चाहते हैं, तो एक सच्चे नबी से झूठा नबी बनना बहुत आसान है। भले ही आप 100 में से 99 सही भविष्यवाणियां कर दें, पर एक चूक जाए तो आप झूठे नबी ठहरते हैं। ओह, पर मैंने तो 99 सही पाई थी, पर देखो तुम एक में चूक गए। मेरे कहने का मतलब है कि 100% सही पाए जाने की आवश्यकता है। ऐसे लोग हैं जो धार्मिक जोश में अंधे हो जाते हैं। वे उस सत्य को अनदेखा करने की इच्छुक हैं कि जोसेफ स्मिथ ने कहा कि चंद्रमा पनीर में से बना था, और यह कि यहोवा विटनेस वालों ने भविष्यवाणी की थी कि यीशु 1917 में आ रहा है, और बाद में कहा कि 1925 में। भविष्यवाणी करना एक खतरनाक विषय है। चूंकि परमेश्वर का वचन सत्य है, अतः ये मैदान में जोखिम उठाना है कि साहसिक कार्य करते रहे और परमेश्वर की बातों को लोगों तक पहुंचाते रहे। 20वीं आयत में लिखा है, पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। मैं ऐसे लोगों से जो पवित्र शास्त्र की व्याख्या अपने ही ढंग से किया करते हैं प्रसन्न नहीं होता। कोई विशेष प्रकाशन जिससे पहले कभी किसी ने नहीं देखा और न पाया, परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं नहीं सोचता हूं कि मैंने कभी कोई नया सत्य खोजा है। किसी ने कहा है, क्या ये ईमानदारी वाला सत्य है? ठीक है, यदि ये सत्य है तो ये ईमानदार है।
पवित्र शास्त्र अपने ही विचारधारा के अनुसार व्याख्या करने के लिए हमें नहीं दिया गया है। 21वीं आयत में, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। इसलिए यहाँ हम पाते हैं कि पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखवाया गया था। जैसे कि पौलुस ने तीमुथियुस को लिखते हुए कहा, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। अब यह उन बातों में से एक है जिस पर शैतान आक्रमण करना चाहता है। उनमें से एक परमेश्वर का वचन है, दूसरा यीशु मसीह का परमेश्वरत्व है और तीसरा पवित्र आत्मा का कार्य है। और शैतान निरंतर इन तीनों पर आक्रमण करता है। परमेश्वर का वचन, क्या परमेश्वर ने कहा? और वह निरंतर परमेश्वर के वचन पर आक्रमण करता है। चूंकि उसके आक्रमणों के क्षेत्रों में से ये एक स्थल है, जैसा कि पतरस यहाँ बतलाता है कि पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा से प्रेरणा प्राप्त लोगों के द्वारा लिखा गया था। ये इसलिए स्वाभाविक है क्योंकि वह अब हमें झूठे शिक्षकों से सावधान करता है जो कि अंतिम दिनों में आएंगे। इन झूठे शिक्षकों का एक कथन यह है कि परमेश्वर का वचन प्रेरणा प्राप्त नहीं है, यह तो मनुष्यों का भ्रमशील वचन है, अथवा यह तो मनुष्यों की धारणा और मनुष्यों के विचारों से इतना अधिक विकीर्ण अथवा अलंकृत है कि कई स्थानों पर यह अविश्वसनीय बन गया है। इसलिए भक्त या पवित्र जनों ने पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर इसे लिखा था। पतरस यहाँ पर बतलाता है। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के दिनों में झूठे नबी थे जो राजा से कह रहे थे कि तू धन संपन्न अर्थात शिरोमणि होगा, यह कि तू शत्रु सेना को हरा देगा। यिर्मयाह ने राजा को सच्ची भविष्यवाणी दी थी, पर राजा यिर्मयाह की बात सुनना नहीं चाहता था। इन झूठे नबियों ने यिर्मयाह को ठट्टों में उड़ाया। एक नबी ने सींगों को आपस में मिलाया और यहाँ वहां दौड़ते हुए कहा कि इस प्रकार से राजा शत्रुओं को देश से खदेड़ देगा। वे झूठे नबी राजा को झूठी भविष्यवाणियां कर करके दिलासा दिला रहे थे। वे भविष्यवाणियां कर रहे थे शांति शांति, जब वहां कोई शांति नहीं थी। झूठे भविष्यद्वक्ता तो हमेशा से रहे हैं, लेकिन वो ऐसा एक विशेष लिबास नहीं पहनते जहां लिखा हो कि मैं एक झूठा नबी हूं। वे हमेशा भेड़ के समान दिखते हैं, परंतु होते और कुछ है। कभी कभी वे प्रेम टपकाते और प्रेममय वाक्यों को बोलते हुए आते हैं। बहुत बार आप उन्हें सुनते और कहते हैं, भाई ये तो भले हैं, अच्छे हैं। वे वास्तव में बहुत सारा सत्य बखान करते हैं, आप ऐसे कहते होंगे, पर उनमें छल से भरे हुए होते हैं। यदि एक झूठा नबी हमेशा झूठी बातें कहता रहे, तब जो कोई उसके पास आएगा वो उससे छला न जाएगा, नहीं धोखा पाएगा। सामान्यतः यह होता है कि वे 95% सच बोलते हैं और 5% झूठ। इस तरह से वे लोगों को धोखा देते हैं और उनको छल देते हैं, क्योंकि अधिकांश जो उन्होंने कहा वो सच होता है, इसलिए लोग उनके पीछे निकल पड़ते हैं।